नमस्कार दोस्तों, राजस्थान संवाद स्मार्ट सॉल्व पेपर्स की खास पेशकश छात्र संवाद में आपका स्वागत है। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ में मौजूद हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के महासचिव अरविंद जडेजा जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कि छात्रों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने में छात्र नेता का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। जब छात्र कक्षा 12 पास करके राजस्थान विश्वविद्यालय में संगठक कॉलेजों में एडमिशन लेता है, उस एडमिशन लेने के बाद जो छात्र क्या होता है, कई बार तो छात्र भटक जाता है, अलग गलत लोगों की संगति में आ जाता है। और कई छात्र नेता भी ऐसे होते हैं जो अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए दिखावा करते हैं, जैसे 10-10 गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं। वो गाड़ी आप 2-3 दिन घूम सकते हो, 4 दिन घूम सकते हो। ऐसे छात्र जो पढ़ रहे हैं निरंतर शिक्षा ग्रहण, उनको अपनी धरातल पर स्थिति पर मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे पिताजी जो इतना संघर्ष करके हमें यहाँ पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, दूर दराज गाँव से अपन इतने दूर आए हैं, तो उन छात्रों को एक सही दिशा में ले जाना ये एक छात्र नेता का कर्तव्य होता है। और जो भ्रांतियाँ फैली हुई है समाज में, उनसे दूर करने का भरसक प्रयास रहता है। जो नशा है उनसे दूर करने, एक नया जो छात्र आता है वो एक लोगों को देख के क्लबों में जाना, ये भी उनकी दिनचर्या बन जाती है कईयों की। उनसे दूर करने के लिए एक छात्र नेता को अच्छा और सच्चा रहने के लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, अभी ना कुछ दिन पहले एक एडमिशन्स को लेकर भी छात्रों में समस्या देखने को मिली थी कि एडमिशन्स उनके किस तरह से हो रहे हैं। जो अभी लास्ट 2 इयर्स कोविड में निकले थे तो वो डाउट में थे कि वो पास हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और आधों के एडमिशन्स नहीं हो पा रहे थे। तो ये भी एक प्रॉब्लम सामने आई थी, इसका क्या सोल्यूशन निकाला था? जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था कि अपने कोविड की वजह से सेशन पीरियड लेट हो गया था, उसमें मैं भी वंचित रहा था एडमिशन, लेकिन मुझे कोर्ट के माध्यम से प्रोविजनल एडमिशन मिला। एडमिशन प्रोसेस पूरे राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनमें सब में डिले हो रखी थी और आम छात्र उससे बहुत परेशान रहा। विश्वविद्यालय में वोटिंग का भी फर्क पड़ा, इस चीज़ में वोटिंग पूरी 100% हो नहीं पाई और विश्वविद्यालय के प्रशासन बहुत इसमें लचर साबित हुआ। और फिर हमने मांग भी उठाई कि एडमिशन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही वोटिंग का राइट स्टूडेंट को मिले, और उसमें मैं चुनाव लड़ने भी असमर्थ था, लेकिन न्यायालय के द्वारा मुझे चुनाव लड़ने की परमिशन मिली और बाद में विजय प्राप्त हुई। ठीक है, आपको क्या लगता है कि युवाओं की ज़िंदगी में चुनाव कितना अहम होते हैं, कितना महत्वपूर्ण होते हैं? देखिए, जब अगर चुनाव अहम है, अहम आप कहो नहीं भी है, दोनों चीज़ें हैं। चुनाव अहम मैं इसलिए मानता हूँ जब छात्र जीवन में छात्रों के मुद्दे उठाने के लिए उनका स्टूडेंट लीडर होना चाहिए। नहीं तो कई जब ऐसा भी दौर रहा जब छात्र राजनीति में चुनाव नहीं होते थे, उनमें छात्रों के कोई मुद्दे उठाने के लिए भी नहीं होता था। आज सिंडिकेट मेंबर में कोई छात्र नेता को लिया गया नहीं है, कोई छात्र प्रतिनिधि नहीं है, उनके मुद्दे नहीं उठा सकते, तो उनके लिए लड़ने के लिए छात्र प्रतिनिधि का होना आवश्यक है। इसके साथ ही अभी देखा गया है कि हाल ही में जो यूनिवर्सिटी में संविदा कर्मचारी हैं उनके भी भ्रष्टाचार के मामले से रिलेटेड वो भी अभी अनशन पे थे, तो उसका क्या आपने सोल्यूशन निकाला? देखिए, सोल्यूशन रजिस्ट्रार और विश्वविद्यालय जो वाइस चांसलर सर है वो निकालने में हम उन कर्मचारियों के लिए साथ हैं। ना राजस्थान यूनिवर्सिटी में ऐसे मामले आते रहते हैं कि कभी कोई अनशन पे बैठा है, कभी वहाँ पे धरना चलता रहता है, तो ऐसे मामले जब होते हैं तो उस पर पढ़ाई पे बहुत इफेक्ट होता है। ऐसे मामलों से आप कैसे निपटते हैं? ऐसा नहीं है, पढ़ाई पे इफेक्ट हालांकि कई मुद्दे स्टूडेंटों के हित में भी होते हैं, कई अगर जो स्टूडेंट के हित में नहीं होकर अगर विश्वविद्यालय कर्मचारी और विश्वविद्यालय प्रोफेसर के हित में हो, वो एक स्टूडेंट का ही हिस्सा है, विश्वविद्यालय का हिस्सा है, उसके लिए भी छात्र नेताओं को साथ में रहना पड़ेगा और विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट है उन कर्मचारियों के साथ भी रहना, उनको खड़ा रहना पड़ेगा। तो वो एक विश्वविद्यालय परिवार का मुद्दा रह जाता है, ना कि उन छात्रों के लिए पढ़ाई को एक घर की समस्या होती है तो पूरा घर उसमें लग जाता है समस्या का समाधान करने। तो आज वो संविदा कर्मचारी आज जो बैठे हैं धरने पे, कुछ टाइम पहले प्रोफेसर बैठे, तो पूरे विश्वविद्यालय परिवार का एक। जी। देखिए, एक चीज़ और, एक लास्ट सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप छात्रों को, जो बच्चे पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं और कई छात्र नेता आप लोग वहाँ पे काम भी करते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि कैसे अपनी पॉलिटिकल लाइफ को और एक पर्सनल स्टडीज़ लाइफ को कैसे बैलेंस किया जा सकता है? मेरी तो यही राय है कि जो लड़का निरंतर रूप से पढ़ाई कर रहा है उसको इस चीज़ से दूर भी रहना चाहिए। अगर कोई पूरा 100% दे पाए तो उसको जरूर आगे रहना चाहिए। और क्यों एक सामाजिक जीवन जीना बहुत मुश्किल होता है कि आप घर परिवार से दूर रहकर हर तरीके की स्थिति, आपके पास पैसा नहीं होता, सब चीज़ें नहीं होती, लेकिन छात्र राजनीति में जो आता है उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं होता कि जो पॉलिटिक्स फैमिली से वो आएगा। उसके गांव
में सरपंच और पंच का चुनाव भी लड़ा हुआ मुश्किल से 1-2 कोई आ जाते वैसे बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ये फैमिली पॉलिटिक्स के बाद ही आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये हमने जाने आज कुछ सवाल राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और किस तरह से आप स्टूडेंट्स को अपनी पॉलिटिकल लाइफ और पर्सनल लाइफ और स्टडीज़ को कैसे बैलेंस करना चाहिए कि पॉलिटिक्स राजनीति जो है वो एक फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आती है। और इन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ की कि जो बच्चे अगर स्टडीज़ में हैं वो पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके मन में क्या सवाल है, आप क्या पूछना चाहते हैं? लगातार ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए लगातार जुड़े रहिए, देखते रहिए राजस्थान संवाद। स्मार्ट सॉल्व पेपर्स की खास पेशकश छात्र संवाद। नमस्कार। धन्यवाद। हर साल हजारों छात्र परीक्षा की तैयारी के लिए स्मार्ट सॉल्व पेपर्स 1 वीक सीरीज पढ़ते हैं और उन्हें परीक्षा में बहुत अच्छे अंक मिलते हैं। कई छात्र विश्वविद्यालय से किताबें भी नहीं खरीदते हैं और केवल 1 सप्ताह की श्रृंखला के साथ अध्ययन करते हैं और वे बहुत आसानी से पूरे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के साथ परीक्षा पास कर सकते हैं। यदि आप राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और अपनी वार्षिक या फिर सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो स्मार्ट सॉल्व पेपर्स 1 वीक सीरीज आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। 1 सप्ताह की श्रृंखला से अध्ययन करना छात्रों के लिए कई तरह से सहायक होता है क्योंकि परीक्षा में पूछे जाने वाले अधिकांश प्रश्न 1 सप्ताह की श्रृंखला में उपलब्ध होते हैं। राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में BA, BSc, BCOM, MA, MSc, MCOM पाठ्यक्रमों के छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए स्मार्ट 1 वीक सीरीज को डाउनलोड और उपयोग कर सकते हैं। BA, BSc और BCom जैसे सभी UG पाठ्यक्रमों के लिए स्मार्ट 1 वीक सीरीज जारी कर दी गई है। ये सभी सीरीज विश्वविद्यालयों द्वारा सत्र 2021 से 22 के लिए जारी पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार की गई है। छात्र लेख में नीचे उपलब्ध प्रत्यक्ष लिंक से पहले दूसरे और अंतिम वर्ष के लिए 1 सप्ताह की श्रृंखला की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। स्मार्ट सॉल्व पेपर्स 1 वीक सीरीज के साथ परीक्षा की तैयारी के टिप्स। पढ़ाई के समय का स्केड्यूल बनाएं, समय का सदुपयोग करें, हर पेपर के सिलेबस को समझें, रिवीजन के लिए नोट्स बनाएं, त्वरित तैयारी के लिए 1 सप्ताह की श्रृंखला का प्रयोग करें, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों और मॉडल पेपर्स को हल करें। परीक्षा की तैयारी के लिए और अच्छे अंकों से पास होने के लिए स्मार्ट सॉल्व पेपर्स 1 वीक सीरीज खरीदें और सभी को सलाह भी दें।